Hello friends, let's discuss in this video two quantum mechanical facts. First is eigenfunction and second is eigenvalue. तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दो क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट्स की बात करने जा रहे हैं. पहला है आइगन और दूसरा है आइगन वैल्यू. तो इसमें हमारे पास क्या है, ये दो चीजें. सबसे पहले भाई साइन, इसको होते हैं वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन साइन. तो क्या ये किसी इलेक्ट्रॉन या एटम की पोजीशन एनर्जी वगैरह स्टडी करने में ये फंक्शन काम आता है या हेल्प करता है. साइन इज ए वेव फंक्शन. It contains all information regarding an electron in an atom or atom somewhere. Okay, please. And एक मैथमेटिकल एंटिटी है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी को बोलते हैं ऑपरेटर. जैसे क्या होता है d/dx, ये क्या है, एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है. तो ऑपरेटर क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है. जब वो किसी चीज पे काम करेगा, किसी फंक्शन पे काम करेगा, तो क्या है, उस को चेंज कर देगा फंक्शन को, एंड वी गेट अनदर फंक्शन. सो दिस ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल एंटिटी व्हिच व्हेन एक्ट्स ऑन ए फंक्शन प्रोड्यूसेस अनदर फंक्शन. राइट. तो यहां पर देखिए प्लीज, फिर ये दो चीजें होगी ना कि जब ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे काम करता है तो हमें एक रिजल्ट मिलता है और साथ में क्या है, यही फंक्शन द्वारा रीजनरेट होता है. सो व्हेनेवर एन ऑपरेटर ऑपरेट्स ए फंक्शन, we get some constant value multiplied by the function itself. Then this equation becomes eigenfunction equation. तो यहाँ जो इक्वेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है क्या होता है, eigenfunction equation, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है eigenfunction equation का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज a very good example of the eigenfunction equation. इसमें क्या होता है, ये उसका जनरल फॉर्मूला है किसका, तीसरी इक्वेशन. कोई ऑपरेटर काम करेगा किसके वेव फंक्शन पे, क्या मिलेगा हमें, एक कांस्टेंट मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन इटसेल्फ. यहां पर भी यही वेव फंक्शन होगा जो हमारे पास यहां पर है. इस तरह की जो मैथमेटिकल कंडीशन है, अगर कहीं पर ये फुलफिल होती है, देन द मैथमेटिकल फार्मूला ऑब्टेन्ड इज नोन एज द this eigenfunction equation. And here we have two things, right? This is the Hamiltonian operator, this is a wave function. So this wave function, this one, is known as eigenfunction of operator A cap, and this result obtained, A obtained, is known as the eigenvalue. देखिए प्लीज, जैसे हम क्या लेते हैं, ये एक लेंगे एग्जांपल में e⁻x, ये एक फंक्शन है, मैथमेटिकल एंटिटी है. तो क्या बोलेंगे, this mathematical entity is eigenfunction of d और dx. कैसे, so d और dx इसको ऑपरेट करेगा, e⁻ax, यहाँ पर क्या मिलता है, -a into a⁻ax किया गया. तो द्वारा क्या है, so when we operate this e⁻ax by d और dx, what do we get, -a multiplied by the function itself. So this equation becomes the eigenfunction equation, and here this constant obtained is known as the eigenvalue, and e⁻ax is eigenfunction of d or dx operator. This is very important. And the second example of this eigenfunction and eigenvalues, let's see, we have this sin nx, राइट. ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है, लेट्स से साइन कर लीजिए, और ये क्या हमारे पास, ये d² dx², ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये. तो जब ये इसके ऊपर काम करेगा तो क्या बनेगा, लेट्स सी प्लीज. सो व्हेन दिस ऑपरेट्स ऑन दिस d² और dx², so what we get -n² sin nx, ये इसका रिजल्ट आएगा प्रिंसिपल, राइट. ये इसका रिजल्ट आ जाता है यहां पर. ये कांस्टेंट है यहां पर, दिस इज द कांस्टेंट ऑब्टेन्ड. हमें यहां पर क्या मिल गया, ये एक कांस्टेंट मिल गया है. कौन सा, n is a number, n² -n² is a number, and the
दिस इज द फंक्शन इटसेल्फ, यहाँ पर यही फंक्शन है ये, ठीक है। तो क्या बन गया, यही बन जाती है इक्वेशन पहले वाली। ऑपरेटर d square dx square psi a function sin nx and this is the constant a obtained is the function k. So this becomes a very important क्या eigen function equation. This is the eigen value, that is n square minus n square, and this sin nx is eigen function of this operator. Or in this way we can give so many examples of these two quantum mechanical quantities, that is your eigenfunction and eigenvalue. And this concept has so many questions in different BSc classes, MSc classes, as well as the other competitive exams which we face after BSc or MSc. Okay, please. Thanks. Namaskar.